बार बार कितनी बार। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। पप्पू यादव जो कि अब बिहार में बार बार अपमानित होते रहे हैं, पर सवाल ये है कि कितनी बार और होंगे। जी हाँ, आज भी प्रियंका गांधी का कार्यक्रम जो कि महिलाओं के संवाद के लिए है, जब वे बिहार आई और उन्होंने पटना में सदाकत आश्रम में आई, स्टेज पे पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया। पप्पू यादव जी, देखो पप्पू यादव जी देखिए यहाँ पर आ गए हैं, उनको रोक दिया गया है। पप्पू यादव जी आ गए हैं। पप्पू यादव देखिए वो जाना चाहते हैं मंच पर, शायद मंच पर जाने की इजाज़त मिलती है ना, ये देखने वाली बात होगी। पप्पू यादव पहुँचे हुए हैं मंच पर, उनको जगह नहीं मिली है, तो पप्पू यादव यहाँ पहुँचे हुए हैं, आप देख लीजिए। और वो बातचीत कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि भाई क्यों उनको मंच पर नहीं जाना दिया जा रहा है। तो पप्पू यादव तो दिन रात कांग्रेस के लिए लगे रहते हैं, लेकिन उनको ही मंच पर नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए बहस अभी हो रही है पप्पू यादव की, कांग्रेस पार्टी के जो व्यवस्थापक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ। तो पप्पू यादव स्टेज के पास तो पहुंच चुके हैं, लेकिन मंच पर अभी नहीं चढ़ पाए हैं। पप्पू यादव अभी बातचीत कर रहे हैं। देखिए प्रियंका गांधी के बहुत करीब माने जाते हैं पप्पू यादव, फिर क्यों नहीं प्रियंका गांधी उनको मंच पर बुला रही हैं, ये देखने वाली बात है। तो प्रियंका गांधी मंच पर हैं, पप्पू यादव को बहुत समर्थन देती हैं, पप्पू यादव को बहुत सहयोग करती हैं, और पप्पू यादव यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन पप्पू यादव को जगह नहीं मिल पाई है मंच पर। तो आप तस्वीर देख लीजिए, प्रियंका गांधी के मंच के ठीक आगे पप्पू यादव हैं, खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं कि भाई उनको मंच पर जगह क्यों नहीं दी जा रही है। तो मंच पर तो राजेश राम हैं, शकील अहमद खान हैं, और बाकी महिला संगठनों से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, लेकिन पप्पू यादव को मंच पर जगह नहीं मिली है। तो पप्पू यादव मंच के नीचे है। पप्पू यादव देखिए हाथ जोड़कर निकल गए। पप्पू यादव निकल गए। तो पप्पू यादव कार्यक्रम छोड़कर निकल गए। पप्पू यादव कार्यक्रम बीच में छोड़। तो अब सवाल पैदा होता है कि आखिर पप्पू यादव अपने अपमान को अपमानित क्यों नहीं मानते, और बार बार कितनी बार। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। तो सर, बार बार कितनी बार। देखिए सृष्टि जी, आपने सही कहा कि बार बार और कितनी बार। पप्पू यादव आखिर किस मिट्टी के बने हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आपने देखा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उन्हें रथ पर बैठने नहीं दिया गया, धक्के मारकर उनको जो है नीचे उतारा गया, और उसके बाद कई तरह के अपमान हुए। किसी भी मंच पर आपने देखा पप्पू यादव मौजूद हो? वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जहाँ कहीं भी मंच बना, पप्पू यादव नीचे कुर्सी पर बैठे मिले, और हद तो आज हो गई। आज भी पप्पू यादव पूरा सज संवर कर गए थे, और सदाकत आश्रम में महिलाओं के साथ सीधा संवाद है प्रियंका गांधी का, और यह संवाद अभी चल रहा है। 1 to 1 मिल रही हैं वो महिलाओं से। बड़ी बात है, महिलाओं को स्टेज पर बुला करके प्रियंका गांधी बात कर रही है, उनकी समस्याओं को सुन रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं किस तरह से ज़्यादा तकलीफ़ में रहती हैं, तमाम जानकारी ले रही हैं प्रियंका गांधी। लेकिन पप्पू यादव जब वहाँ पहुँचे तो सजे सवरे हुए थे, अच्छे कपड़े में नज़र आ रहे थे, और उन्हें फिर रोका गया कि आपको नहीं चढ़ने दिया जाएगा मंच पर, जबकि राजेश राम सहित कुछ और पुरुष नेता मंच पर मौजूद थे। सर, जबकि पप्पू यादव ऐसा दावा करते हैं कि वे प्रियंका गांधी को अपने एरिया मतलब सीमांचल में ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल, पहला जो ये कार्यक्रम जो आज देख रही हैं आप मोतिहारी में, पप्पू यादव ने पहले ही घोषणा करी थी कि 26 सितंबर की रैली पूर्णिया में होगी, लेकिन डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बाजी मारी। 36 का आंकड़ा है पप्पू यादव और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के बीच, और मोतिहारी में कार्यक्रम कराने में सफल रहे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह। और एक तरह से कहिए इसमें भी पप्पू यादव का अपमान ही हुआ। वे कोसी सीमांचल ले जाना चाहते थे, पूर्णिया से सांसद हैं, निर्दलीय उन्होंने चुनाव जीता है, लेकिन वे लगातार हर मंच पर कहते हैं कि वे कांग्रेस के सिपाही हैं। लेकिन हमें तो लगता है कि कांग्रेस का ऐसा सिपाही जिसे बार बार अब अपमानित किया जा रहा है, अब स्टेज पर चढ़ने के दौरान हाथापाई तक हो गई है। अब क्या चाहते हैं पप्पू यादव, ये तो उनके निजी और राजनीतिक जीवन की बात है, लेकिन हम लोग भी
3.5 दशक से ज़्यादा का समय हो गया है पत्रकारिता में सृष्टि जी। हमने ऐसा नेता नहीं देखा है जो इतना अपमान हो रहा हो और उन्हें लग रहा हो कि ये उनका अपमान नहीं है, शायद उनको जो है महान बनाने के लिए कोई कार्यक्रम चल रहा है। हम तो लग रहा है कि इस तरह के अपमान को कैसे वो पचा पा रहे हैं। सर, हमने सिटी पोस्ट लाइव ने पप्पू यादव के इस अपमान को लेकर पहले भी कई बार चर्चाएं की है और उसमें हमने ऐसा उन पे कहा था कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। और इस पर पप्पू यादव ने भी कहा था कि जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं, जब हमने उनका इंटरव्यू किया था। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि अब पप्पू यादव को पहले निराशा कर दिया जाता है, उनको अपमानित कर दिया जाता है, फिर किसी मीटिंग में बुलाकर उन्हें बना लिया जाता है, उन्हें खुश कर दिया जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सृष्टि जी, आपने सही कहा कि अच्छा सवाल भी आपने उस इंटरव्यू के दौरान किया था। पप्पू यादव का इतना अपमान हो रहा है, आप भी एक महिला हैं, लड़की हैं, आप बताइए, आप इस तरह के अपमान को सहेंगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप नहीं सहेंगी और ये देश के माने हुए नेता हैं। पप्पू यादव को कौन नहीं जानता है? हाँ, वे सांसद हैं। सांसद हैं और निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी जो उनकी है उसको कांग्रेस में विलय कर दिया। जाप पार्टी उनकी विलय कर दिया और इसलिए विलय किया कि वे कह रहे हैं, देखिए वे अपने आप को सिपाही के साथ साथ कांग्रेस का हनुमान भी बताना चाहते हैं। लेकिन आप ही बताइए ना, इस तरह से धक्का मुक्की होती है और उन्हें किसी स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, मंच से उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता है। और आज तो हद ही हो गई, इस तरह से सज संवर कर आए थे। हालांकि देखिए, प्रियंका गांधी से भाई बहन का रिश्ता है उनका, सोनिया गांधी भी मानती हैं पप्पू यादव को, लेकिन इस तरह से लगातार अपमानित करने से किसी भी छोटे नेता से लेके बड़े नेता तक ना आपको अच्छा लगेगा और मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। तो पप्पू यादव आखिर कब तक ऐसे अपमानों को ताज समझेंगे अपना, कब तक समझेंगे कि उनके सिर का मुकुट है? यह तो उनका मसला है, लेकिन राजनीति में इस तरह की तस्वीर बार बार अगर देखने के लिए मिलेगी तो पप्पू यादव को ख्याल रखना पड़ेगा कि वो किसी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए वशिष्ठ जी, पप्पू यादव जी को यह समझना होगा कि वे कहीं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सीमांचल का इलाका है पूर्णिया, वहाँ से वे सांसद हैं और वहाँ की जनता जुड़ी हुई है उनसे। अगर पप्पू यादव का कहीं अपमान होता है तो वहाँ की जनता कहाँ बची? और पप्पू यादव के समर्थक सिर्फ पूर्णिया में नहीं है, कोसी सीमांचल में नहीं है, देश भर में है। एक समय ऐसा दौर था सृष्टि जी कि वे दिल्ली में गरीब मरीजों के मसीहा बने हुए थे। उनका घर जो है तमाम बिहार या यूपी, मध्य प्रदेश, जो हिंदी प्रदेश हैं, वहाँ से लोग या किसी भी इलाके के जाते थे, पप्पू यादव से अगर मदद मांगते थे तो उन्हें मदद इस तरह से मिलती थी जो आप कल्पना नहीं कर सकती हैं। डॉक्टर के पास ले जाना, यानी कि एम्स में कितनी चुनौती है किसी का इलाज कराना, और जिस दिन मरीज पहुंचा और उसी दिन उसका इलाज शुरू हो जाता था पप्पू यादव की वजह से। दवाओं का इंतजाम हो, जो परिजन गए हैं उनके साथ, उनके खाने पीने रहने का इंतजाम हो, सारा कुछ पप्पू यादव करते थे। तो पप्पू यादव का बहुत विराट हृदय रहा है और विशाल व्यक्तित्व के स्वामी हैं वे। हालांकि बोलते बोलते कुछ बहक जाते हैं कभी कभी, लेकिन इस तरह के अपमान को हमें लगता है कि बर्दाश्त करना सही नहीं है। बार बार ये कांग्रेस के गले पड़ रहे हैं और कांग्रेस के नेता हैं बड़े जो इनको तवज्जो नहीं देते हैं। सीमांचल में देखिए, जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पप्पू यादव पहुँचे तो उन्होंने किस तरीके से पप्पू यादव का स्वागत किया। पप्पू यादव को मंच पर भी लाया और वहाँ पर भाषण भी दिया पप्पू यादव ने, जहाँ इतना जो है अतिरेक में बह गए पप्पू यादव कि उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक की संज्ञा दे दी। ये जननायक की उपाधि कर्पूरी ठाकुर की है। देखिए, अपने बिहार में कई लोगों को उपाधियाँ मिली हैं, तो उपाधि दी जाती है, उसके पीछे बहुत सारी वजहें होती हैं। और तेजस्वी यादव को अचानक यकवायक आप जननायक कह दीजिए, लोकनायक कह दीजिए, बिहार विभूति कह दीजिए, बिहार केसरी कह दीजिए, ये उचित नहीं है। लेकिन मंच पहला मिला था उनको तो वो अतिरेक में बह गए, सीमा लांघ दी उन्होंने।
तारीफ की भी कोई सीमा होती है ना सृष्टि जी। आप अगर किसी की तारीफ करती हैं तो उसमें भी अनुशासन होता है, लेकिन वहाँ मर्यादा को भी तोड़ा पप्पू यादव ने। लगता है कि कांग्रेस के लिए ये बलि पर चढ़ जाएंगे तब भी ये अपमान सहना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम इस डिबेट के माध्यम से यह जरूर कहना चाहेंगे पप्पू यादव को कि अब हद हो गई है। आपके साथ लगातार जो है इस तरह का अपमान हो रहा है, बावजूद इसके आप कांग्रेस से चिपक कर रहना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, ये कोसी और सीमांचल की जनता के साथ साथ हम भी आपसे जानना चाहते हैं कि आप यूं ही गले में क्यों लटक रहे हैं। आपका सम्मान कहीं नहीं हो रहा है और आप बिल्कुल जो है चिपक रहे हैं और झटके दे करके आपको हटाया जा रहा है। तो आप ऐसे अपमानों को अगर सह के अपनी राजनीति को उड़ान दे सकते हैं तो दीजिए, लेकिन आप किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ की जनता का सम्मान करना भी आपको चाहिए। हमारी समझ से अब अपमान को नहीं झेलना चाहिए। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।